हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वुड के बारे में। देखिए, वुड इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा मॉडल वर्ब है जिसको लेकर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये कहीं पर कुछ सेंस निकालता है, कहीं पर इसका मीनिंग कुछ होता है और कहीं पर इसका मीनिंग कुछ होता है। तो आज हम इसको बेसिक से और एडवांस तक करने वाले हैं। इसके जितने भी प्रयोग हैं, इसके जितने भी टाइप्स हैं, वो सब कुछ हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, सिर्फ 10-12 मिनट की होगी। 10-12 मिनट में ही आज आप वुड को अच्छे से सीखने वाले हैं। तो चलिए, टाइम खराब ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक बात आती है कि जब भी हम किसी भी मॉडल वर्ब को पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश ग्रामर में किसी भी हेल्पिंग वर्ब को पढ़ते हैं, तो वहां पर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, बच्चों के मन में जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये है कि किसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, है ना। तो देखिए, ये जो वुड है ना, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, वर्ब की कौन सी फॉर्म इसके साथ लगेगी। जब आपको सिंपल वुड दिखे, ठीक है, और इसके बाद आपको वर्ब लगानी है, इसके तुरंत बाद यदि आपको वर्ब लगानी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कौन सी लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। और यदि आपको वुड के बाद बी दिखाई दे, वुड बी बोलते हो ना आप, ही वुड बी देयर, है ना। तो जब आपको वुड के बाद बी दिखाई दे और आपको वर्ब भी लगानी है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि फोर्थ फॉर्म क्या होती है सर, थर्ड फॉर्म तक तो पढ़ा है, फोर्थ फॉर्म नहीं पता। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं ना, जैसे आपने बोला होगा गोइंग, है ना, और कमिंग, ये जितनी भी हैं जिनमें आप आईएनजी लगा रहे हैं, इनको ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। एक बात और याद रखनी है, ये सिर्फ कॉन्टिन्यूटी वाले केस में लगेगी वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है वो। कई बार आपका पैसिव भी आ सकता है, वुड बी के द्वारा पैसिव भी बना सकते हैं, तो उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ लगानी है। तो यहाँ पर दो केसेस हैं, जब भी वुड बी आएगा या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म कब लगेगी? पैसिव वॉइस में। फोर्थ फॉर्म कब लगेगी? जब आप इसको एक्टिव वॉइस की तरह ही, कॉन्टिन्यूटी की तरह इस्तेमाल करेंगे, किसी कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तब आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। यदि आपको वुड हैव टू कहीं पर दिखाई दे तो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। और यदि वुड हैव बीन दिखाई दे तो इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चे यहीं पर गलती कर जाते हैं। कभी फर्स्ट फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म लगा देंगे और कभी फर्स्ट फॉर्म की जगह फोर्थ फॉर्म लगा देंगे। उनको पता नहीं होता कि कौन सी फॉर्म कहां पर और किस सेंस में लगती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस डाउट को क्लियर करें, आपका बेस थोड़ा मजबूत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज्यादा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि अभी तक आपने हमारे प्रीमियम कोर्स को बाय नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी ऐप का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें से जाकर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर अल्फा स्पोकन इंग्लिश, स्पेलिंग ये है अल्फा स्पोकन इंग्लिश और लोगो है ये वाला, इसको इंस्टॉल करिए। इसमें आपको एक कोर्स दिखेगा जिसका प्राइस होगा 1500 रुपए, है ना। लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि सर 1500 तो हम पे नहीं कर पाएंगे, आप कोई ऑफर दे दीजिए। तो 72 घंटे के लिए सिर्फ आपके पास एक ऑफर है। आप जब इस कोर्स को बाय करोगे तो वहां पर दो ऑप्शन दिखेंगे, एक बाय वाला, एक बाय विद इंस्टॉलमेंट वाला। तो आपको जो सिंपल बाय नाउ है उस पर क्लिक करना है और उसके बाद उसमें अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको 1200 लिख देना है, ठीक है। 1200 या 1000 जो भी आप लिखना चाहते हैं, दोनों में से कोई भी लिख दो। यदि 1200 लिखोगे तो 1200 का डिस्काउंट मिलेगा, 1000 लिखोगे तो 1000 का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। दो ऑप्शन आपके पास, अब समझदार समझ गए होंगे। तो ये जो कोर्स है आपको 500 में और 300 में मिल जाएगा, ठीक है। 500 में भी मिल जाएगा, 300 में भी। लिमिटेड सीट है, 500 की भी लिमिटेड है। हो सकता है कि 500 की फुल भी हो गई हो, आपको 300 में मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 300 की अभी फुल ना हुई हो, आपको 300 में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ये कोर्स बिल्कुल लाइव होगा, बेसिक टू एडवांस होगा। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे। जो बच्चे रियली में ही इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। 200-300 रुपए में आता है क्या आजकल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वुड हैव टू के बारे में। किसके बारे में? वुड हैव टू के बारे में। और अभी मैंने बताया था जब भी वुड हैव टू आएगा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? पहली फॉर्म आएगी, है ना। तो देखिए इसका हिंदी में मीनिंग क्या है। इसका हिंदी में मीनिंग है कि काम करना पड़ता होगा या फिर काम करना पड़ जाता। काम करना पड़ता होगा या काम करना पड़ जाता। कई बार आप बोलते हैं ना, यार इसे ना ये काम करना पड़ता होगा, इसे ना वहां जाना पड़ता होगा, तुम्हें ना उसे बताना पड़ता होगा।
तो किसी को कुछ करना पड़ता होगा, उसमें भी आप वुड हैव टू लगाएंगे। दूसरा क्या था, करना पड़ जाता। अब किसी को कोई काम करना पड़ जाता, जैसे अगर तुम नहीं आते ना मुझे खाना बनाना पड़ जाता, अगर तुम नहीं आते ना मुझे उसके साथ जाना पड़ जाता, बोलते हो ना कई बार, तो वुड हैव टू का आप इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस को बनाने के लिए दोनों का फॉर्मूला एक ही रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वुड हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसे काम करना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू डू वर्क, ही वुड हैव टू डू वर्क। उसके बाद देखिए तुम्हें बताना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू टेल देम, यानी कि तुम्हें उनको भैया बताना पड़ता होगा, जो भी तुम काम करते हो बताना तो पड़ता ही होगा, है ना। आगे देखिए उन्हें बोलना पड़ता होगा, दे वुड हैव टू स्पीक, दे वुड हैव टू स्पीक। उन्हें सुनना पड़ता होगा, दे वुड हैव टू लिसन। ठीक है, इस तरह से आप वुड हैव टू का इस वाले सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को कोई काम करना पड़ता होगा। दूसरा है करना पड़ जाता, इसका सेंस देखिए, अच्छा हुआ तुम आ गए वरना मुझे वह काम करना पड़ जाता। कई बार बोलते हैं ना अच्छा हुआ तू आ गया वरना मुझे ना वो काम करना पड़ जाता। इट्स गुड यू हैव कम और एल्स आई वुड हैव टू डू दैट वर्क। और एल्स हमने किसके लिए इस्तेमाल किया है, वरना के लिए। किसके लिए, वरना के लिए। ठीक है, तो वरना के लिए हमने यहाँ पर और एल्स इस्तेमाल कर दिया। इट्स गुड यू हैव कम, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। कौन सा टेंस है बताइए, ये टेंस है प्रेजेंट के परफेक्ट का। आई वुड हैव टू डू वर्क, ये मॉडल वाला है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है हमारा, पापा ने मना कर दिया वरना मुझे जाना पड़ता। पापा रिफ्यूज्ड, कौन सा टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट। कैसे पता चला, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, और इकलौता पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसा टेंस है जिसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आती है, वरना कोई भी टेंस ऐसा नहीं है जिसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आए। सिंपल वर्ब। एक और है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, उसमें एस या ईएस लगेगा, है ना। आगे देखिए, बाकी आप और कोई नहीं मिलेगा आपको। और एल्स आई वुड हैव टू गो देयर। ठीक है, इस तरह से आप वुड हैव टू को समझ सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में ही सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वुड बी। वुड बी का मतलब होता है काम कर रहा होगा, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा। और मैंने बताया था वुड बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी जब भी आप कॉन्टिन्यूटी को दिखाना चाहेंगे। कैसे बोलोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट वुड बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे कि वह पढ़ रहा होगा, कब पढ़ रहा होगा, अभी। अभी आपका मान लो दोस्त आ जाता है, आपका भाई का दोस्त आ जाता है, कोई भी आ जाता है, और वो आपसे पूछने लगे भैया आपका भाई कहाँ पर है, अभी की पूछ रहा है वो, इसी टाइम की। अब कैसे सेंटेंस बनाओगे, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में बना नहीं सकते, टेंसेज में, है ना। और क्या कर रहा होगा, होगा ऐसा है नहीं, फ्यूचर की पूछ रहा है, क्योंकि विल के द्वारा तो हम फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाते हैं, प्रेजेंट में कैसे बनाओगे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है वुड का, तो वुड के द्वारा बनाओगे। कैसे बोलोगे, वह पढ़ रहा होगा, ही वुड बी स्टडिंग, पापा आ रहे होंगे, पापा वुड बी कमिंग। राहुल टीवी देख रहा होगा, इसी टाइम देख रहा होगा टीवी, ऐसा नहीं है कि पास्ट में देख रहा था या आने वाले समय में देख रहा होगा, अभी देख रहा होगा, इसी टाइम। कैसे बोलोगे, राहुल वुड बी वॉचिंग टीवी। मम्मी खाना बना रही होगी, मम्मी वुड बी कुकिंग फूड। अब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि भैया वुड ही लगेगा हमेशा, आप इसमें मे भी लगा सकते हैं। राहुल मे बी वॉचिंग टीवी, हो सकता है कि राहुल टीवी देख रहा हो, है ना, या फिर हो सकता है कि राहुल टीवी देख रहा होगा, मे बी के द्वारा भी आप बना सकते हैं। देखिए वो सो रहा होगा, ही वुड बी स्लीपिंग। यदि आपको इनको डिटेल में जानना है ना, बिल्कुल बेसिक से डीपली इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना है, तो कोर्स को ज्वाइन जरूर करें। कुछ भी नहीं है, 400-500 रुपए, लेकिन आप इंग्लिश सीख जाओगे, ये देखो। ठीक है, तो वुड भी आपके समझ में आ गया होगा। और देखिए यदि अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है, तो कर लीजिए, दोनों पर सर्च कीजिए इंग्लिश विद चिंटू, और इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर फॉलो कर दीजिए। अब यहाँ तीसरी बात आ गई टेलीग्राम की। फॉलो नहीं करना है, ये ग्रुप है भैया, ग्रुप को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पर सर्च करो इंग्लिश विद चिंटू, और वहां पर ग्रुप मिलेगा, उस पर ज्वाइन बटन होगा, उस पर क्लिक कर दो, ज्वाइन हो जाओगे। फायदा क्या मिलेगा, फायदा ये मिलेगा, हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं थर्सडे और संडे को, उसमें जो भी हम पढ़ाते हैं, जो भी पीडीएफ वगैरह होगी हमारी क्लासेस की, वो सब कुछ आपको ग्रुप पे ही मिलेगी। जो भी अपडेट होगी सब कुछ आपको ग्रुप पे मिलेगी, पीडीएफ नोट्स वगैरह ग्रुप पे ही मिलेंगे, तो घाटा कुछ भी नहीं है, जल्दी से इसको ज्वाइन कर लो। नाम क्या है, इंग्लिश विद चिंटू। आगे देखिए नेक्स्ट वुड। अगर अकेला वुड ही आ जाए तो इसको हम दो सेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक तो होगा कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, और ये चीज उसने पास्ट में बोली थी फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में कोई व्यक्ति कुछ करेगा, है ना। इसके एग्जांपल देखते हैं पहले। जैसे कि उसने कहा वह करेगा, मतलब उसने बात पास्ट में बोल दी थी कि वो इस काम को करेगा, तो बोलेंगे ही सेड दैट ही वुड डू। वैसे ये जो सेंटेंस है देखने में आपको नरेशन का सा लग रहा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तो आपने पढ़े ही होंगे, तो बस उसी का सेंटेंस मैंने लेके यहाँ पे चिपका दिया। ठीक है, इस तरह से वुड का यहाँ पर भी इस्तेमाल हो जाता है।
पढ़ा होगा ना, विल का वुड बन जाएगा, पढ़ा था ना आपने, हाँ इसी तरह से होगा। आगे देखिए दूसरा है इसका फ्यूचर की लेस पॉसिबिलिटी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सीता आएगी, सीता वुड कम। सर ऐसा नहीं लिख सकते, सीता विल कम। क्या हम इसमें विल के द्वारा सेंटेंस नहीं बना सकते? बना सकते हैं। अंतर क्या आएगा सर? दोनों का मीनिंग क्या सेम है? दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, लेकिन जो भाव हैं वो थोड़े अलग हैं। कैसे अलग हैं? जब मैं वुड के द्वारा सेंटेंस को बोलूंगा तो यहां पर इसका मीनिंग होगा कि सीता आएगी तो सही, लेकिन हमें पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है कि भाई वो मजाक कर रही हो, है ना। लेकिन जब आप विल के द्वारा बनाओगे तो यहां पर आप अपनी ओर से पक्का बोल रहे हैं भाई उसने बोल दिया सीता विल कम, तो सीता विल कम, आएगी तो आएगी, मना नहीं करेगी, ठीक है। बाकी 99% चांस है इसमें कि वो आ जाएगी, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो आप इसको 90% चांस लगा सकते हैं, या फिर 70 के आसपास आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए वह तुमसे मिलेगी, शी वुड मीट यू। अब कई बार ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि लड़कियां कि हाँ भाई मैं मिल लूंगी, या फिर हाँ भाई मैं मिल लूंगा, लेकिन आते नहीं है ना। तो जब आपको ऐसा लगे कि बोल तो दिया है लेकिन आएगा नहीं अगला वाला, तो आपको वुड के द्वारा सेंटेंस को बनाना है शी वुड मीट यू, ही वुड मीट यू, इस तरह से, ठीक है। वह खेलेगा, ही विल या वुड प्ले। जब कोई चीज पक्की पता है तो विल के द्वारा बनाओ, वरना वुड के द्वारा सेंटेंस को आप बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वुड में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वुड हैव। वुड हैव का मीनिंग होता है कि किसी ने किसी काम को खत्म कर लिया होगा या शुरू कर दिया होगा प्रेजेंट तक, किसी काम को कर चुका होगा कोई व्यक्ति प्रेजेंट तक। कैसे बोलोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक फ्री में एडवाइस देता हूं, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ यदि हैव आता है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उन्होंने टीवी देख लिया होगा, भैया कब? फ्यूचर में देख लिया होगा क्या? नहीं, अभी देख लिया होगा। प्रेजेंट में किसी ने टीवी देख लिया होगा, आपको ऐसा लगता है, आपके अंदर ऐसी फीलिंग है भैया इसने ना टीवी देख लिया होगा। कैसे बोलोगे? दे वुड हैव वॉच्ड टीवी। तो दे हमारा सब्जेक्ट है, वुड हैव हमारा यहां से आ गया, और हैव है मॉडल के साथ, तो वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड लग गई, टीवी एक तरह से अदर वर्ड्स में यहां पर हमारा आ गया। वो पढ़ लिया होगा, he would have studied, वह जा चुका होगा, he would have gone, तो go की थर्ड फॉर्म gone लग गई। राहुल खेल चुका होगा, राहुल would have played। तो इस तरह से आप would have का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए इसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट है would have been। वैसे जो would have been है ना, ये थोड़ा कंडीशनल सेंटेंसेज की तरफ जाता है, तो अच्छा होगा कि आप इसको कंडीशनल सेंटेंसेज में अच्छे से पढ़ें, पर फिर भी मैंने वुड का कॉन्सेप्ट छेड़ ही दिया है तो थोड़ा सा आपको बता देता हूं। वुड हैव बीन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होता, लेकिन उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, कुछ अजीब चीज हो गई जिसके कारण वो उस काम को नहीं कर रहा। अब आप बोल रहे हैं अगर उसकी बस पंचर नहीं होती ना, वो अभी आ रहा होता, है ना। अगर तुम मुझे नहीं पीटते ना तो मैं अभी पढ़ रहा होता, ठीक है। अगर तुम मुझे नहीं बुलाते ना तो इस टाइम में खेल रहा होता। तो कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होता है, इस वाले सेंस में आप वुड हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर लंबा सा है, आपके सामने लिखा हुआ है। वह पूछ रहा होता, ही वुड हैव बीन आस्किंग, तुम काम कर रहे होते, यू वुड हैव बीन वर्किंग, वह आ रहा होता, ही वुड बीन कमिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? वुड हैव बीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में अब आपको देता हूं, आपको इसको सोल्व करना है। सेंटेंस देखिए क्या है, अगर तुम नहीं आते तो मुझे नाचना पड़ जाता। कमेंट करके जल्दी बताओ इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा। हमारी ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ई बुक्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कोर्स को ज्वाइन करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, यदि आप सच में ही इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इसी मकसद से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था। और इस वीडियो के नोट्स भी बना लेना, क्योंकि बाद में आप इसको भूल जाओगे। मुझे पता है कुछ बच्चे होते हैं मतलब देखते हैं तब तक याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।